दोस्तों घर या प्रॉपर्टी सेल करी है लेकिन पैसा पूरा हाथ में नहीं आया, बहुत ज्यादा टैक्स लग गया। इस टैक्स को बचाया कैसे जाए? ये टैक्स आप बचा सकते हैं आप नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद कर। जी हाँ, सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स कहता है कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है यानी कि हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है और आपने एक हाउस खरीद लिया यानी नया हाउस खरीद लिया, तो आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। अब अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है? जी हाँ, जितना आपका कैपिटल गेन अमाउंट होगा सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना है, आपको पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आपने सेल करी है 1 करोड़ 50 लाख रुपए में और आपको 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको सिर्फ 50 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं। आप ये घर खरीद कब सकते हैं? जिस दिन घर सेल किया है उससे 1 साल पहले के अंदर अंदर अगर आपने कोई घर खरीदा है तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और घर बेचने के 2 साल के बाद तक भी अगर आप कोई घर खरीदते हैं तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। अब ये डिसीजन आपको लेना है इनकम टैक्स की आईटीआर फाइल करने से पहले। यदि ये डिसीजन आप नहीं ले पाए, आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ और आईटीआर का टाइम आ गया, तो आपको ये पैसा उठा के कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर देना है, ताकि आप जब भी घर खरीदें तो आप वो पैसा यूटिलाइज करके निकाल के उस घर को खरीद सके। ये आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना है कि हमने पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं किया लेकिन हमने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कर दिया। अब आपको बताते हैं कि 2 करोड़ रुपए तक की अगर आपका कैपिटल गेन है तो आप एक घर के बदले में 2 घर भी ले सकते हैं, लेकिन ये बेनिफिट लाइफ में सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। और अगर आपका कैपिटल गेन अमाउंट 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो जितना 10 करोड़ से ज्यादा होगा उस अमाउंट को कैपिटल गेन अमाउंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी सेक्शन 54 में आपको 10 करोड़ से ऊपर के अमाउंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 करोड़ तक के अमाउंट का ही बेनिफिट यहाँ मिलता है। ये पूरा बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, किसी कंपनी को या पार्टनरशिप को नहीं मिलता है। और जो अमाउंट आपने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा किया है, यदि आप उसको 3 साल तक यूज नहीं करते हैं तो आपको 3 साल बाद उस अमाउंट पे टैक्स देना होगा। इसी तरह से टैक्स से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इनकम टैक्स से जुड़े सारे नियम बताएंगे, सारी अपडेट्स बताएंगे और लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।